Dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, last lecture में हमने अपनी टॉपिक नंबर है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन के अबाउट डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक केस को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास दो बॉडीज थी, एक स्ट्रिंग थी और एक पुली थी। हमने दो बॉडीज को जिनका मैस डिफरेंट था, एक का मैस ज्यादा था और एक का मैस कम था, हमने स्ट्रिंग के दोनों एंड के साथ अटैच कर दिया उस बॉडीज को। ठीक है, उसके बाद हमने एक पुली से उसको गुजार लिया। लेकिन जब हमने देखा पुली से हमने गुजारा तो एक मैस हाई था और एक मैस लो था। जो हाई वाला मैस था स्टूडेंट्स वो नीचे को मूव कर गया विद एक्सीलरेशन ए। ठीक है, सो इसीलिए हमने अब जो बॉडी ए पे फोर्स लग रही थी नेट फोर्स उसको मालूम किया, उसके बाद बॉडी बी पे जो फोर्स लग रही थी उसको मालूम किया, उसके बाद हमने एक्सीलरेशन फाइंड किया एंड देन हमने टेंशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपना जो न्यू एक केस है, केस नंबर 2, वो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, फिर हम इसके सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग है उसके एंड के साथ अटैच है, दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे हैं। यहां भी एक फ्रिक्शनलेस पुली से हम एक ऑब्जेक्ट को पास करवाएंगे। ठीक है, such that one body move vertically and the other body move on a smooth horizontal surface. एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ओवर अ स्मूथ सरफेस। स्टूडेंट, यहां पे भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दो मैस हैं, ठीक है, एक टेबल है एंड लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक पुली है। टेबल के जो कॉर्नर है वहां पे हमने एक पुली को अटैच किया, ठीक है, पुली को कनेक्ट किया वहां पे, और जो मैस हैं जो स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, एक मैस को हमने टेबल पे रखा और एक मैस को पुली से गुजार कर हमने वर्टिकली मूव करवा दिया। ठीक है, उस मैस पे जो वर्टिकली मूव कर रहा है उस पे ग्रेविटेशन की फोर्स भी एक्ट होगी। ठीक है, अब हम फर्दर बात क्या करते हैं, जो बॉडी ए है जो वर्टिकली मूव कर रही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो बॉडी ए है जो वर्टिकली मूव कर रही है स्टूडेंट, उस पे क्या फोर्स है, और जो बॉडी बी है जो ऑन स्मूथ सरफेस में मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, उस पे क्या फोर्स है। हम ये डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में एंड देन हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, हम टेंशन फाइंड करेंगे उस बॉडीज की। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो फोर्स ए जो बॉडी ए है उस पे नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रही है। देखें तो स्टूडेंट्स, वो बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रही है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है एज वेल एज उसके ऊपर कुछ टेंशन की फोर्स भी लग रही है। ठीक है, सो जो बॉडी नीचे को मूव हुई विद एक्सेलरेशन ए, तो उसका मतलब ये है कि जो मैस है वो ज्यादा है, टेंशन की फोर्स कम है। सो इसीलिए हम टेंशन की फोर्स को नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, और जो मैस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। सो देखते हैं कि यहां पे आ जाएगा हमारे पास m1g, ये हमारे पास मैस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बाद हम बात करते हैं टेंशन की। सो टेंशन हमारे पास T आ गई। टेंशन स्टूडेंट दोनों केस में सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स की। ये फोर्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स है, फोर्स की जगह हम ma लिखेंगे। ये देखिए F है और इसकी जगह हम ma लिख देंगे। ठीक है, ये हम ma लिखेंगे किसकी जगह, इस फोर्स की जगह। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, ma इज इक्वल टू m1g माइनस t। ये फोर्स की जगह जो बॉडी ए पे लग रही है उसको हमने ma लिख लिया,
ठीक है। और जो है जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी ए के ऊपर, वो हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। उस बॉडी की फोर्स को हमने देखना है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। स्टूडेंट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी, सरफेस, स्मूथ सरफेस एक बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगी। क्वेश्चन है कि क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगी? यस, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगी, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं करेगी डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जो टेबल है वो भी उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, सो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं होगी। सो यहां पे जो m2g है वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे को मूव कर ही नहीं रही। सो इसीलिए जो नेट फोर्स एक्ट होगी ऑन बॉडी बी वो क्या होगी? ओनली टेंशन की फोर्स एक्ट होगी। ठीक है, टेंशन की फोर्स ही एक्ट होगी, टी। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज इक्वल टू टी। क्योंकि देखें जो बॉडी वो नीचे को मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके ऊपर जो है टेबल, उसने भी उतनी ही फोर्स लगा के उसको रोका हुआ है। लेकिन यहां पे जो बॉडी ए है, यहां पे जो फोर्स है वो नीचे को मूव हो रही है, ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही है। इसलिए हमने एम जी को यहां पे लिख लिया, वैल्यू ऑफ जी को यहां पे लिख लिया। सो यहां पे भी एक फोर्स है, नेट फोर्स। जो नेट फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? फोर्स यहां जैसे हमने यहां पे बात की कि F इज इक्वल टू एम ए, सो यहां पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। इक्वेशन बनेगी हमारे पास एम ए इज इक्वल टू टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट, m यहां पे 1 लिखना है। 1 किस लिए लिखना है? m1 किस लिए लिखना है? क्योंकि ये बॉडी ऑफ जो मैस है वो बॉडी 1 का मैस है। और यहां पे m2 क्यों लिखना है? कि बॉडी 2 का मैस है। ठीक है, अब हम इन दोनों को, इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है इस सिस्टम की। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इन दो जो इक्वेशन है इसको ऐड अप करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड स्टूडेंट इक्वेशन 2 को हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, सो ऐड करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी बताया कि जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि वो है m1a, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m2a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड क्या है? m1g माइनस टी, m1g माइनस टी। और इसकी राइट हैंड साइड क्या है? टी, ओनली टी। इसको हम ऐड करेंगे टी में। सो ये नेगेटिव टी है और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम जहन में रखना है कि हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए फाइंड करना है हमने। ठीक है, सो यहां पे ए कॉमन आ रहा है, हम ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2a, ये हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। और यहां पे क्या बच गया? यहां पे m1g बच गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मैसेज हैं दोनों बॉडीज के, यहां पे एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहां पे आके डिवाइड हो जाएंगे। सो a इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने टेंशन की बात करनी है। सो हमने ये एक्सेलरेशन को फाइंड किया। हम क्या करेंगे? टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? कि जो इक्वेशन नंबर ये 3 को हम नाम दे लेंगे, पुटिंग इक्वेशन
3, इक्वेशन 3 को हमने पुट कर देना है इन इक्वेशन 2 में, हमारे पास टेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, इस एक्सेलरेशन को पुट करेंगे यहां पे एक्सेलरेशन की जगह, तो ये m ऐसे आ गया, m2 बाहर आ गया, और यहां पे जो a है, ये a नजर आ रहा है आपको, a की जगह हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, m1g ओवर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, और साथ ये जो t है ये ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टेंशन भी आ गई। m1, इसको रीअरेंज कर रहा हूं, m1 m2, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2 ओवर g। ये हमने रीअरेंज करके अपनी जो टेंशन है ऑन स्ट्रिंग उसको भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट टेंशन को हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया था। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है ये। और यहां पे हम g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो g की वैल्यू आएगी, ये सारी ये अमाउंट है इसके साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगी। ये डिवाइड हो रही है, यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m1 प्लस m2 ओवर ये m1 नीचे आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास a आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने इस टॉपिक में एक केस को डिस्कस किया, जो केस ये था कि दो बॉडीज हैं, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल मूव करवा रहे हैं और एक बॉडी को वर्टिकल मूव करवा रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव कर रही है वो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है। उसके बाद हमने जो बॉडी ए है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही थी वो फाइंड की। उसके बाद हमने बॉडी बी पे फोर्स एक्ट हो रही थी वो फाइंड की। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला, देन टेंशन, एंड देन लास्ट पे वैल्यू ऑफ जी को हमने निकाल लिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि जो b है वो इक्वल टू जो फोर्स फैक्टोरियल है b के, वो इक्वल टू t कैसे है। स्टूडेंट देखें, मैथ जो है वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, लेकिन जो वो टेबल है वो उसको डाउनवर्ड मूव नहीं होने दे रहा, क्योंकि जो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो फोर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ग्रेविटी की फोर्स भी जीरो हो जाएगी। सो इसीलिए हमने ओनली टी टेंशन की फोर्स यहाँ पे एक्ट की। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।